किसी गांव में एक किसान की पत्नी और उसका बेटा रहा करते थे। किसान की कुछ वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। किसान अपने गांव का जाना माना और ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसका बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। वो कोई भी काम नहीं करता था। किसान की मृत्यु के बाद जो कुछ घर में था वह सब खत्म हो गया था। यहाँ तक कि बर्तन भी बिक गए। उसकी माँ उससे रोज कहा करती थी, बेटा कुछ काम कर, घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन बेटा एक भी नहीं सुनता था और पूरा दिन अपने दोस्त यारों के साथ मस्ती में घूमने फिरने में लगा देता था। बेटा आज घर में खाने के लायक कुछ नहीं बचा है। अब कुछ ना कुछ काम करो वरना भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है माँ, मैं आज ही मंडी जाता हूँ और कुछ मजदूरी का काम करता हूँ। किसान का बेटा पूरे दिन मंडी में भटकता रहता है, लेकिन उसे उसके लायक कोई भी काम नहीं मिलता, क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं था। वो उदास होकर घर लौट आता है और माँ को सारी घटना बताता है। कोई बात नहीं बेटा, कल फिर जाकर कोशिश करना, कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। नहीं, मैं कल मंडी नहीं जाऊंगा। कल मैं शहर जाऊंगा। शहर में जाकर कुछ काम करूंगा और अच्छा पैसा कमा लूंगा। ठीक है बेटा, कल तुम सुबह ही शहर के लिए रवाना हो जाना। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बांध दूंगी। सुबह उठकर उसकी माँ पड़ोसी से कुछ अनाज और चावल लाती है और भात रोटियां बनाकर बांध देती है। बेटा इसमें कुछ भात और रोटियां हैं, अगर रास्ते में भूख लगे तो निकाल कर खा लेना। ठीक है माँ, मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगा। बेटा शहर की तरफ चल देता है और जंगल से गुजरता है, किंतु उसे चलते चलते जंगल में ही बहुत देर हो जाती है और शाम हो जाती है। कुछ दूरी पर वो देखता है कि एक पीपल का वृक्ष है और उसके पास कुआं है। उससे उत्तम रुकने की कोई जगह नहीं होगी, ये सोचकर वो वहीं पर रुक जाता है। उसे भूख भी लगने लगती है। वो गठरी खोलता है, उसमें से 4 रोटी निकालता है। वो उन्हीं 4 रोटियों को कुएं के चारों कोनों पर रख देता है और जोर से चिल्लाता है, एक खाऊं कि 2 खाऊं कि चारों चपेट जाऊं। उसी कुएं में 4 चुड़ैल रहती थीं। वे चुड़ैल ये आवाज सुनकर दंग रह जाती हैं और कहती हैं, ये हमसे और ताकतवर और बड़ा शैतान कौन आया है कि हमें 1 नहीं 2 नहीं 4 को खाने की बात करता है। नहीं नहीं, हमें मत खाइए, हमें मत खाइए। तुम्हें कड़ाही देते हैं, इसको लीप पोत कर रख देना और कह देना कि सत्य की सांची चुड़ैलों की करैया 56 भोजन बनेंगे और 56 भोजन बनेंगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। ठीक है। बेटा कड़ाही लेता है और घर आ जाता है और माँ को सारी घटना बताता है। माँ कढ़ाई को लीप के रख देती है और बेटा कहता है, हे सत्य की सांची, चुड़ैलों की कढ़ाई 56 भोजन बनन दे, तभी 56 भोजन बनने लगते हैं। और माँ बेटा खाकर बड़े आनंद से रहने लगते हैं। किंतु कुछ समय बाद गांव के जमींदार को पता चलता है और वो अपने नौकरों के साथ आकर उस कढ़ाई को छीन ले जाता है। माँ बेटा फिर से भूखों मरने लगते हैं। कुछ दिन बाद बेटा फिर उसी जंगल में जाता है और उसी कुएं के पास पहुंचता है और चारों कोनों पर 4 रोटियां रखकर कहता है, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों चपट जाऊं। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, तुम फिर आ गए। तुम्हें कढ़ाई दी तो थी, क्या हुआ उसका? उसे गांव के जमींदार ले गए हैं। एक बकरी ले जाओ, इसे लीप कर खड़ा कर देना और कहना कि सत्य की सांची चुड़ैलों की बकरी सोने की लेडी हगन दे। बेटा घर पर बकरी लाता है और उसे लीप कर खड़ा कर देता है और कहता है, सत्य की सांची चुड़ैलों की बकरी सोने की लेडी हगन दे। देखते ही देखते सोने की लेड़ियों का ढेर लग जाता है और माँ बेटा फिर से आनंद से रहने लगते हैं। किंतु कुछ समय बाद जमींदार को फिर से पता चल गया और वो अपने नौकरों के साथ आकर जबरदस्ती उस बकरी को ले गया। बेटा उसकी माँ फिर से गरीब हो गए। कुछ समय बाद बेटा फिर उसी कुएं के पास जाता है
और 4 रोटियों को चारों कोनों पर रखता है और कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि चारों चपेट जाऊं। चुड़ैल फिर से डर जाती हैं। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। हमने तुम्हें बकरी दी तो थी, उसका क्या हुआ? उसे तो जमींदार फिर से छुड़ा ले गया। अब तुम एक ईंट ले जाओ और इसे लीप कर रखना और कहना, चुड़ैलों की सत्य की साची ईंट का महल बना दे। बेटा घर पर ईंट लाता है और उसे लीप कर रख देता है और कहता है, चुड़ैलों की सत्य की साची ईंट एक महल बन जान दे। देखते ही देखते एक शानदार महल बन जाता है, लेकिन जमींदार फिर से उस ईंट को जबरदस्ती ले जाता है। बेटा फिर से उसी कुएं के पास जाता है और 4 रोटियां चारों कोनों पर रखकर कहता है, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों चपेट जाऊं। नहीं, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। हमने तो 3 चीजें दी थी, लेकिन तुमने एक भी संभाल कर नहीं रखी। हमें ज्ञात है उसको फिर से जमींदार ले गया होगा। अब तुम एक डंडा ले जाओ। जब जमींदार और उसके नौकर आए तो इसे लीप कर रख देना और कहना, सत्य की साची चुड़ैलों का डंडा नौकर और जमींदार में लगे लगे होने दे। बेटा उस डंडे को घर पर लेकर आता है। कुछ देर में जमींदार भी अपने नौकरों के साथ आता है। आज क्या लेकर आए, जरा हमें भी तो बताओ। जो भी लाए हो हमारे हवाले कर दो। हाँ जरूर बताएंगे जमींदार साहब, आप जरा ठहरो, अभी बताते हैं। बेटा उस डंडे को लीप कर रखता है और कहता है, चुड़ैलों का डंडा इन नौकरों में और जमींदार में लगे लगे होने दे डंडा। डंडा खड़ा हो जाता है और अचानक नौकरों और जमींदार को पीटने लगता है। जमींदार और नौकर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। डंडा बहुत पीटता है। वे गांव से होते हुए अपने घर की तरफ भागते हैं। जमींदार की डंडे से उसके घर पर भी बहुत पिटाई होती है। कहता है डंडे को रोक लो, डंडे को रोक लो, मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस कर दूंगा। बेटा डंडे को रोक लेता है और सारी चीजें लेकर घर वापस आता है। अब उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं और माँ बेटा आनंद से रहने लगते हैं।